जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। हमारे लड्डू अब आरती हो चुकी है शाम की, और लड्डू ड्रेस बदलने जा रहे थे। उन्होंने कुछ अपने गहने उतार भी दिए हैं। तब तक मैं लड्डू को लेके आई। मैंने कहा लड्डू लड्डू आज तो हमने वीडियो ही नहीं बनाया, चलो चलो जल्दी से चलो, सब लोग वेट कर रहे होंगे। जल्दी से आज की एक लीला जो है आपको बता देते। देखिए लीला बहुत सारी रह जाती है क्योंकि प्रतिदिन शायद मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ, या कभी कभी एक दिन में दो दो लीलाएँ भी होती है। तो कोई बात नहीं, ये लीलाएं आगे काम आएंगी। मैं सारी लीलाएं जो है वन बाय वन करके, मेरा तो पता नहीं क्या क्या मन होता है, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो दिमाग ही ना पागल हो चुका है। खैर छोड़िए, आप सबको मैं जो है लीला बताना स्टार्ट करती हूँ। और बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न हैं उसका भी एक उत्तर है कि सोना कौन है। सोना मेरी सखी है और वो 3 साल से मेरे साथ है। दूसरा, वो उम्र में मुझसे छोटी है, और बाकी बाकी उसकी पर्सनल लाइफ है, इतना मैं उसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बता सकती। तो पर्सनल लाइफ्स को पर्सनल लाइफ रहने दीजिए। खैर ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे की और आज की सुंदर लीला की। और इसमें जो भी बातें आपको मिलेंगी उसका पूरा सार और पूरा उसका जो भी उससे रिलेटेड है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जो सवाल मेरे दिल में रहते हैं या जो भी चीज़ होती है उन सब के उत्तर इस तरीके से प्रभु देकर जाते हैं। और वो सब आज का जो है वो भी आप सबके सामने आ जाएगा, और बहुत से लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे इस लीला से, क्योंकि ये लीला इतनी 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 सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। मैं तो सुबह बहुत हंसी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए आज की लीला हम बताते हैं। कल वाली लीला मैं नहीं बता पाई आपको क्योंकि वो उसमें तो मेरा थोड़ा सा विलेन वाला रूप था। विलेन नहीं कह सकती, हो सकता है वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ मतलब लीला थी जिसमें मैं ठकुराइन हूँ और पता नहीं क्या क्या था। तो वो लीला जब मुझे समय मिलेगा ना, किसी दिन मैं 2 लीलाएँ एक साथ डालूँगी, तो मैं उस दिन वो लीला ज़रूर डाल दूँगी। आप मुझे कभी रिमाइंड करा देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। खैर चलिए अब ये मैं स्टार्ट करती हूँ। सुबह ये होता है कि बिहारी जी आते हैं, सोना को आवाज़ लगाते हैं, और और सोना कहती है, सोना बाहर आती है और बिहारी जी कहते हैं चलो सोना वृंदावन घूमने जाना है। तो सोना बोलती है अभी क्या करेंगे जाके, मैं तो अभी आई हूँ वृंदावन से। तो बिहारी जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आई हो लेकिन मुझे वृंदावन घूमना है, चलो। तो सोना बोलती है ठीक है चलती हूँ। सोना बिहारी जी के साथ वृंदावन मंदिर में पहुँच जाती है, और बिहारी जी कहते हैं तुम यहाँ बाहर रुको, मैं आता हूँ। सोना एक कोने में बाहर बैठ जाती है और बिहारी जी गर्भगृह में एंटर कर जाते हैं। मॉर्निंग का समय है। अब जैसे ही वो गर्भगृह में जाते हैं वहाँ पर उनका स्नान, उनकी आरती और सब स्टार्ट हो जाता है, और वो अपने भक्तों को दर्शन देने में व्यस्त हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं बिहारी जी जो हैं भूल जाते हैं कि वो सोना को अपने साथ लेकर आए हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है। सोना वहीं पे दोनों हाथ अपने चिन के नीचे लगा के बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है, और मन ही मन बोल रही है बिहारी जी तो मुझे यहाँ सुबह से भूखा प्यासा बिठाया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, और बिहारी जी जो है मुझे भूल गए हैं लगता है, और वो तो दर्शनों में व्यस्त हो गए हैं। करते करते शाम हो जाती है, और शाम करते करते शयन आरती का समय हो जाता है, लेकिन बिहारी जी नहीं आते हैं। सोना अब तो बहुत व्याकुल हो जाती है और वो बस कह रही है कि बिहारी जी आप आ जाओ। वो अंदर ही अंदर अपने मन से उनसे बातें कर रही है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शयन आरती के बाद बिहारी जी जो हैं वो मतलब अब रोना शुरू कर देती है, क्योंकि शयन आरती के बाद सब पट जो है बंद होने लगते हैं। तो सोना को भी मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है और बोलते हैं कि चलो चलो आरती हो चुकी है और अब प्रभु सोएंगे और मंदिर अब बंद होगा। सोना बाहर आ जाती है और एक जगह कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि रात हो चुकी है, सब सो चुके हैं, सारा वृंदावन बंद हो चुका है, और बिहारी जी जो हैं बाहर आते हैं। तो सोना मतलब रोने लगती है और कहती है आप मुझे यहीं पे छोड़ गए, सुबह से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो बिहारी जी कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं ना रात होने का ही इंतज़ार कर रहा था, मैं नहीं निकल पाया, सब भक्त थे, सबको दर्शन देने थे, मैं निकल ही नहीं पाया। चलो चलो अब चलते हैं, अब आज हम लोग ना अब पूरा वृंदावन घूमेंगे। तो सोना बोलती है नहीं आपने मुझे इतना, मैं सुबह से भूखी प्यासी यहाँ हूँ। तो बिहारी जी कहते कोई बात नहीं, अब सब सही हो जाएगा, तुम मेरे साथ चलो, आज हम वृंदावन घूमेंगे और आज हम चोरी करेंगे। सोना जैसे ये सुनती है कि चोरी करेंगे, क्या चोरी करेंगे, मैं चोरी नहीं करूँगी। सोना बोली मैं बिल्कुल चोरी नहीं करूँगी। तो बिहारी जी बोले क्यों नहीं करेंगे, आज तो हम दोनों मिलके चोरी करेंगे। तो सोना बोली मैं चोरी नहीं करूँगी बिहारी जी, बिल्कुल चोरी नहीं करूँगी। तो बिहारी जी बोलेंगे क्यों, तुम तो हर बार कहती हो
कि यहाँ पे सब चोर हैं, वृंदावन में सब चोर हैं, बिहारी जी भी चोर हैं सब चोर हैं, तो आज जो है सब लूटते हैं वृंदावन में, तो आज तुम लूट लेना, बात बराबर हो जाएगी। तो सोना बोली मैं नहीं चोरी करूँगी, आपको करनी है आप करो, मैं नहीं करूँगी। तो बिहारी जी कहते हैं चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम आज तो चोरी करनी पड़ेगी। और सोना जो है बिहारी जी के साथ चलने लगती है। तो देखते हैं वृंदावन की बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनके शटर लगे हुए हैं। बिहारी जी अपनी एक उंगली उठाते हैं, जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है उसको धीरे से ऊपर करते हैं तो एक शटर खुल जाता है। और जैसे ही एक शटर खुलता है तो सोना बोलती है अरे इसमें तो इतने सारे बिहारी जी आप ही के विग्रह हैं। तो बिहारी जी कहते हैं हाँ, अरे ये तो मतलब मेरे ही विग्रह हैं, मैं जानता हूँ। देखो तुम मुझे हर बार बोलती हो कि बिहारी जी प्रकट होके आ जाओ, प्रकट होके आ जाओ, और मेरे पास समय नहीं है प्रकट होने के लिए, ठीक है, तो तुम इसमें से एक विग्रह अपनी पसंद का ले लो और तुम ले लो। तो सोना बोली कि देखो ये ठीक है कि मुझे विग्रह आप चाहिए, लेकिन मैं ना ऐसे मैं चोरी नहीं करूँगी, क्योंकि बिहारी जी अगर मैं चोरी कर लूँगी तो चोरी करने के बाद में आपको ये पहले वाला ज़माना नहीं है, अब तो पुलिस आ जाती है और मुझे पकड़ ले जाएगी, इसलिए मैं बिल्कुल चोरी नहीं करूँगी। तो बिहारी जी कह रहे मैं कह रहा हूँ ना, तुम अपनी पसंद का एक विग्रह इसमें से ले लो, चलो एक विग्रह ले लो। तो सोना उसमें से एक विग्रह जो है बिहारी जी का स्टैंडिंग वाला बांसुरी बजाते हुए, बांसुरी नहीं है हाथ में लेकिन बांसुरी बजाते हुए उसी ब्लैक कलर श्याम वर्ण में वो विग्रह को उठा लेती है। और विग्रह काफ़ी बड़ा है और वो विग्रह को लेके रैप करके उसको और जाके मतलब चलने लगती है। और वैसे ही आगे एक दुकान से बिहारी जी ने एक मलाई जिस पे लगी हुई थी मक्खन मलाई लगा हुआ एक घेवर जो है निकाला और उसे खाते खाते सोना आगे चल रही है और बिहारी जी पीछे है और वो घेवर जो है बिहारी जी खाते हुए चल रहे हैं। सोना आगे क्या देखती है कि बिहारी जी तो पीछे आ रहे हैं, आगे से दो पुलिस वाले जो है सोना को पकड़ लेते हैं और आगे जो पुलिस वाले होते हैं वो सोना को देखकर बोलते हैं अरे ये लड़की तो विग्रह चोरी करके ले जा रही है, और वो सोना को पकड़ लेते हैं और पीछे से घेवर खाते आ रहे बिहारी जी गायब हो जाते हैं। सोना पीछे देखती है, वहाँ तो बिहारी जी हैं ही नहीं। तो सोना बोलती है नहीं नहीं मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। तो पुलिस वाले कहते हैं देखो बिना पैसों के यहाँ से तुम कोई विग्रह नहीं ले जा सकती हो, तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे और सबसे पहली बात तो तुम बिना पैसों के विग्रह चोरी कर कर ले जा रही हो। तो सोना बोलती है ये चोरी मैंने नहीं की है, मैं बोल रही हूँ ना ये चोरी मैंने नहीं की है, ये सब बिहारी जी ने करवाया, सब ठाकुर जी ने किया है। तो एक पुलिस वाला कहता है अच्छा चोरी तुम कर रही हो और नाम बिहारी जी का बोल रही हो, ये लड़की बहुत जो है झूठ बोलकर और ये विग्रह जो है ऐसे लेके जा रही है। तभी दूसरा कहता है कि अरे अरे नहीं नहीं ये बिहारी जी का नाम ले रही है, ज़रूर कोई पागल होगी। तो दूसरा कहता है अरे पागल होगी तो विग्रह कैसे लेके जाएगी। तभी वो रोने लगती है और वो कहती है सच बोल रही हूँ मैं कि ये सब बिहारी जी ने करवाया है, मैंने चोरी नहीं की है, ये चोरी भी उन्होंने ही करवाई है, उन्होंने ही मुझसे कहा कि विग्रह लेके जाओ, मैं सच बोल रही हूँ। तभी सोना रोने लगती है और पुलिस वाले जो हैं उसको अपने साथ लेके जाने लगते हैं। तभी सोना देखती है कि पीछे मुड़कर देखती है कि बिहारी जी दोबारा आ रहे हैं। तो सोना चिल्लाती है देखो बिहारी जी ये मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, और वो पुलिस वालों को चिल्लाने लगती है कि वो देखो आप लोग पीछे, वो देखो बिहारी जी आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना वो आ रहे हैं, उनसे ही पूछ लो कि ये विग्रह उन्होंने ही मुझे दिया है और उन्होंने ही मुझे ये उठाने के लिए कहा था। तो पुलिस वाले कहते हैं हमें कोई नहीं दिख रहा है, हमें क्या पागल बना रही हो। तो दूसरा कहता है लगता है लड़की जो है पागल हो गई है और ये अपने आप से बात किए जा रही है। तो दूसरा वाला कहता है अरे अरे पागल नहीं बना रही है, बस हमको पागल बनाने की कोशिश कर रही है। तभी वो देखती है कि बिहारी जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और वो दोनों ही पुलिस वाले गायब हो जाते हैं। अब सोना जो है रोने लगती है बिहारी जी के सामने और कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है, आपने तो मुझसे चोरी भी करवाई, मुझे पुलिस को भी पकड़वा दिया, मुझे नहीं रहना है और अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी वृंदावन, मुझे यहाँ से जाना है, मैं नहीं आऊँगी। तो बिहारी जी कहते हैं अच्छा चलो अब ब्रजवासियों को गलत बोलोगी चोर हैं तो और अब बोलो ब्रजभाषा, अब ब्रजभाषा अब भी नहीं बोलोगी। तो सोना बोलती है नहीं मुझे अपने घर जाना है, अब मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए विग्रह बिल्कुल भी। और सोना रोते रोते आगे जाने लगती है। तभी बिहारी जी फिर प्यार से बोलते हैं सोना
सोना, विग्रह चाहिए तुमको? तो सोना बोलती है नहीं, मुझे अब कोई विग्रह नहीं चाहिए। आपने तो मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम भी लगवा दिया और मुझे पुलिस से भी पकड़वा दिया। तो बिहारी जी कहते हैं अच्छा सुनो, मैं गाड़ी मंगाता हूँ और फिर तुम चली जाना। तो सोना बोलती है नहीं, मैं अपने आप ही चली जाऊँगी गाड़ी से, मेरे को नहीं जाना है। तो तभी बिहारी जी एक गाड़ी रोकते हैं और उसमें एक गोरा सा व्यक्ति है जो ड्राइवर है, और सोना को उसमें बिठा देते हैं और सोना घर पे आ जाती है। जैसे ही सोना घर पे आती है तो जो ड्राइवर है वो सोना को कहते हैं कि तुम्हारे लिए बिहारी जी ने डिग्गी के पीछे देखो, तुम्हारे लिए कोई चीज़ दी है, उसको लेते हुए जाना। सोना डिग्गी खोलती है तो डिग्गी में उसे रैप किए हुए मतलब एक विग्रह है बड़ा वाला, और वो उठा लेती है और वो समझ जाती है कि उसमें बिहारी जी का ही विग्रह है, और वो उठा कर लेकर आती है। तभी वो सामने गेट पे मुझे देखती है और मैं उसको बोलती हूँ कहाँ थी इतने दिन से, कहाँ थी सोना? तो वो कहती है मैं इतने दिन से थोड़ी थी, सिर्फ रात में ही तो नहीं थी। देखो बिहारी जी ने हमको विग्रह दिया है अपना, चल 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 अंदर जाके खोल के देखते हैं। और हमारे घर में वो विग्रह को लेकर आती है और अंदर खोलते हैं तो उसमें बहुत सुंदर वही मूर्त विग्रह जो के रूप में हमारे घर में बिहारी जी की थी। यहाँ पर ये लीला समाप्त होती है। देखिए लीला तो बहुत सुंदर थी, आप सब समझ गए। अब पहले तो मैं इस लीला का पूरा मतलब बताऊंगी और ये लीला का क्यों प्रभु ने दिखाई वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी से 2-3 यानी कि मैं आपको बता रही हूँ, जन्माष्टमी से पहले हम लोग वृंदावन गए थे, जन्माष्टमी से पहले, और उससे भी एक मतलब महीने पहले, यानी कि आप लगाइए अगस्त से पहले जुलाई, या इट मीन्स जून या जुलाई में हम लोग जब वृंदावन गए थे, तो उस समय पे जब हम निधिवन जा रहे थे तो वहाँ पर एक शॉप पड़ी थी, और उस शॉप पर मैंने एक विग्रह देखे थे बिहारी जी के, जिसको सोना ने नहीं देखा था। ठीक है, एक क्योंकि सोना जो है वो ख़रीद रही थी, चंदन जो है ख़रीद रही थी, उसके आगे ही एक बड़ा सा शोरूम था, और उस शोरूम में बाहर ही उन्होंने थोड़ा वेस्ट सा नहीं हो जाता, वेस्ट मतलब या ये कहूँ शो पीस में उन्होंने कांच के अंदर एक बिहारी जी का बड़ा सा विग्रह रखा हुआ था निधिवन वाले उस पर। तो मैंने उस विग्रह को देखा था, और काफ़ी इतना बड़ा विग्रह है जितना बड़ा बिहारी जी का मंदिर में दिखता है, स्नेह बिहारी जी का, तो इतना ही बड़ा वो विग्रह था। और वो मैंने विग्रह देखा था, और वो विग्रह को मैं देख रही थी, और मैंने उनसे ये कहा था कि देखो बिहारी जी, इस बार मैं पैसा नहीं देने वाली हूँ आपको। मेरा मन था, सच बोलूँ, उस विग्रह को देखकर मैं बहुत आकर्षित हो गई थी, और मैं ना वहीं पे खड़े खड़े बोल रही थी और मुँह से बोल रही थी, और उनका जो मालिक था वो भी सुन रहे थे, और सोना तो दूसरी शॉप पे थी, और मैं बोल रही थी कि देखो बिहारी जी, आपकी कीमत बहुत ज़्यादा, और उन्होंने जो उसकी न्यौछावर बताई थी वो भी 25,000 रुपये बताई थी, 25,000 के बिहारी जी है विदाउट ड्रेस, मतलब कुछ भी नहीं था उसमें। तो ये सुनकर मैंने कहा था देखो बिहारी जी, आप जो है बहुत पैसा खर्च करवाते हो, और इस बार मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और अगर आपको आना है तो आप ऐसे ही आओगे, मैं पैसा खर्च नहीं करूँगी, और मेरे पास है भी नहीं। ये बात मैंने बोली और हम लोग आगे जाने लगे, लेकिन मेरा मन जो है उसी पे अटक गया था। आगे हम जब गए तो मैंने सोना से कहा भी, लेकिन सोना बात कर रही थी, और बात करते करते सोना ने ध्यान नहीं दिया और विग्रह को भी नहीं देखा। और हम लोग आगे जाने के बाद मैंने कहा कि सोना, इतना सुंदर बिहारी जी का विग्रह था, तूने नहीं देखा, देख लेती कितना अच्छा रहता। हम क्या उसको ले, क्या पैसे जोड़ते हैं फिर ले लेंगे, मतलब हमारा अपना पर्सनल है ना, तो ले लेंगे। तो सोना बोली, तो तभी सोना बोली बिल्कुल नहीं, अब हम बिहारी जी के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि बिहारी जी सारे पैसे अपने ऊपर जो है अपने विग्रहों में खर्च करवा देते हैं, अपने कपड़ों में खर्च करवाते हैं, इसलिए अब मैंने बिहारी जी से बोला है, सोना बोली ये बात कि मैंने बिहारी जी से बोला अब आप प्रकट होके आओ, क्यों आप इतना चमत्कार नहीं कर सकते हो क्या? आप जब देखो तब पैसों से, जब भी हम आपसे कहते हैं बिहारी जी घर चलो, आप एक विग्रह उठा के दे देते हो। इस बार हम उनको बिल्कुल नहीं लेंगे। और हम दोनों में थोड़ा तू मैं भी हो गई थी उस वक्त पे, और हम लोगों ने कहा, मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है सोना, बिना पैसों के कोई कैसे देगा, और भगवान के पास कहाँ भगवान आएंगे, और चल छोड़, मैंने कहा इस तरह की बात करके हम लोग वहाँ से चले गए थे। और इस बात को लेकर हमारी घर में भी बहुत बार बहस हुई, मतलब बहुत बार हुआ, क्योंकि कई बार जब मैंने स्वप्न देखा उसमें मैं बिहारी जी को ले रही हूँ, शॉप से ले रही हूँ, इस तरह के मैंने बहुत बार स्वप्न देखे। और मैंने वो जब भी स्वप्न सोना को बताया तो सोना ने बोला बिल्कुल नहीं,
बिहारी जी को अगर आना है तो अब वो स्वयं से आएंगे, हम अब 1 रुपये भी उनके लिए खर्च नहीं करेंगे। इस तरह की बातें हम लोग, अब जब भी बातें होती तो ये बहस हो जाती है, और मैंने भी ये बात बोल दी। और इस बार जब हम गए तो मैंने भी बिहारी जी को यही बोला, और ये बोलकर मैं आ गई कि नहीं नहीं बिहारी जी, अब तो ये तो सच बोला कि अगर हमको कुछ हो जाएगा मान लीजिए तो आप सबका ख्याल कौन रखेगा, इसलिए अब हम कोई भी विग्रह जो है पैसों से नहीं लेंगे। ये तो बात हो गई हमारी, ठीक है। इन बातों की ये बातें हो गई, और जिसके लिए स्वप्न का आंसर, और कल और परसों भी किसी बात को लेकर हम लोग इस बात पे थोड़ा बहस कर रहे थे, तो उसका उत्तर प्रभु ने इस प्रकार दिया। अब इसका उत्तर क्या है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, इस लीला का क्या प्रभु ने उत्तर दिया। सबसे पहली बात तो प्रभु ने ये उत्तर दिया कि प्रकट होने के लिए बहुत सेवा, बहुत भक्ति की ज़रूरत होती है। अगर प्रभु मान लीजिए इस तरह से किसी के पास विग्रह के रूप में प्रकट हो जाएंगे तो उस लायक शायद ना तो हम हैं, ना दुनिया में इस समय कोई नहीं है। इस कलयुग में, इस कलयुग में इतना बड़ा संत कोई नहीं है कि प्रभु प्रकट हो सके। तो प्रभु ने जो शब्द बोले उस बात पर गौर करिए कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं प्रकट हो सकूं, ठीक है। पहला उत्तर यहाँ पर आता है। अब आता है दूसरी चीज़, जब प्रभु ने कहा कि सोना तुम इसलिए एक विग्रह ले जाओ। अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हमारे कन्हैया आए थे, हर बार सब कोई मुझसे पूछता है कि आपके कन्हैया कितने के आए, आपके केशव कितने के आए, तो मैं आपको बता देती हूँ। इनकी जो न्यौछावर रही, हमारे जो कन्हैया हैं वो 27,000 के आए थे विद ड्रेस, ठीक है। वो जिस वक्त हमने उनको वृंदावन से अपने घर लाया था, तो तभी से, और हमारे जो केशव है वो तो सिर्फ 8,000 के आ गए थे। जो सच है मैं आपको आज वो बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि केशव के लिए मेरी बहुत ज़्यादा आस्था रही और वो 8,000 में ही मेरे पास आ गए। इसमें प्रभु ने वो सारी चीज़ें भी आप सबके समक्ष रख दी कि बहुत सारे लोग जब न्यौछावर के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ प्रभु ने क्या कहा, वो सुनिए। इसमें जब मैं आपको लीला बता रही थी तो लीला में एक वाक्य और रह गया था कि प्रभु ने जब ये कहा कि ठीक है न्यौछावर ले लो, तो सोना से कहा था कि लाओ मुझे कुछ पैसे दे दो। तो सोना बोली मैं कहाँ से दूंगी, मैं कौन सा नौकरी कर रही हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो प्रभु ने कहा था कि देखो जिसका विग्रह तुम लेके जा रही हो उसकी जो पैसे की जो भी डिब्बी विब्बी है उसमें कुछ तो पैसा डालना पड़ेगा। तो इसका अर्थ होता है यानी कि जिसे भी अपने लाइफ में लड्डू गोपाल या कोई विग्रह प्रभु का सेवा के लिए चाहिए तो आपको वो कितनी न्यौछावर में मिलेगा ये डिपेंड करता है। किसी को 15,000 में, आज ऑनलाइन आप पता करिए, कोई 17,000 में दे रहा है, कोई 15,000 में दे रहा है। सभी देखिए सबकी अपना कमाई का ज़रिया है, प्रभु भी तो कमाई के ज़रिए बन गए हैं, या फिर उसे ज़रिया कहिए या पुण्य और पाप दोनों एक साथ हो रहे हैं। वो कैसे कि सबके घर प्रभु आ रहे हैं, कितने पैसे में आ रहे हैं, तो ये दोनों ही चीज़ हो रही है। कुछ लोग ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ उतनी ही कीमत में, ठीक है। आप इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पर कीमत शब्द बोलकर मुझे बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ, लेकिन यहाँ पुण्य और पाप दोनों एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास किसी न किसी न्यौछावर के रूप में प्रभु हमारे पास तक आ रहे हैं, इसलिए उनका पुण्य और पाप बराबर हो जाता है। इसलिए हम किसी कुछ कह नहीं सकते। किसी के पास 15 में, किसी के पास 17 में, किसी के पास 18 में, किसी के पास 20 में, और वहीं मतलब सबका अलग 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 है सब कुछ, ठीक है। तो आप बोल नहीं सकते कि आपको कितने में कौन लड्डू गोपाल सेम रेट में मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये डिपेंड करता है आप किस शॉप पर गए और वो शॉप वाला किस मानसिकता का है, वो कितना परोपकारी है, वो भगवान को किस रूप में आपको दे रहे हैं। कुछ तो व्यापार के रूप में ही दे रहे हैं। तो इसलिए इस न्यौछावर को बताकर आज मैंने आप सबका ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है कि प्रभु ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि आपको मैं कितने में मिलूँगा ये आपके भाव और आपकी स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ओब्वियस आपको प्रभु ज़्यादा पैसों में ही मिलेंगे, लेकिन आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है और आप प्रभु को फिर भी पाना चाहते हैं तो मैं उनको कम में भी मिल जाऊँगा। जैसे जिस वक्त मेरे पास केशव आए थे उस समय मेरे पास नहीं था, तो मेरे केशव देखिए कितने कम में आ गए, जबकि दोनों सेम ही मतलब हर चीज़ में सेम है। अंतर आप समझिए इस बात का, ठीक है। यहाँ पर एक तो यहाँ पे आपका प्रश्न और उत्तर पूरे मिल गए होंगे आपको कि किस किस लड्डू गोपाल की कितनी न्यौछावर है।
आप किसके पल्ले पड़े हो डिपेंड करता है। और साथ में आपके जो भाव है ना प्रभु को घर लाने में, वो कितने कितने स्ट्रांग है। इतने स्ट्रांग है कि हो सकता है कि प्रभु आपको ना फ्री में भी मिल सकते हैं। आप बोलो फ्री में कैसे? फ्री में मतलब आप जा रहे हो और आप बालू में खेल रहे हो, आपको लड्डू गोपाल बालू में भी मिल सकते हैं। जैसे कि हमारी कल्पना, अब जैसे बिहारी जी के लिए हमारा वो प्रकट वाला, और हमने 1 रुपये भी खर्च नहीं करना। अब उसका क्या खर्च नहीं करना, उसका भी उद्देश्य मैं आज आपको बता दे रही हूँ। क्यों नहीं करना, कारण क्या है, अब आप मेरी बात समझिए बिल्कुल। हमारे पास लड्डू गोपाल इतने इतने सुंदर आज की डेट में आ रहे हैं, इतने सुंदर उनके स्वरूप हैं कि मन करता है कि सारा वृंदावन हमारे पास हो। ठीक है, समझना इस बात को। ये चीज़, या हमारे पास लड्डू गोपाल की सेवा थी। आज मेरे पास टोटल मिला के, मतलब मेरे छोटे से लाला को मिला के, मेरी लाडली को मिला के 3 लड्डू, एक लाली, ठीक है, और एक छोटे लाला को मिला के टोटल हो गए 5। अब उन 5 की सेवा के लिए हम घर में हैं 4 लोग, और हम 4 जो है उनकी सेवा करते हैं। अब आप इस बात को सोचिए कि हम बिहारी जी, मैंने अपनी मानसिकता आपको बताई है। मेरा तो मन होता है कि मैं सारा वृंदावन ले आऊँ। मान लीजिए मुझे कुछ हो जाता है, सोच के देखिए, क्योंकि जब ये चीज़ें कब हमें समझ में आती है बहुत अच्छे से, जब हम सेवा करने लगते हैं। जब हम सेवा करते हैं तब हमें इस बात का ज्ञान आता है कि बहुत सारे लड्डुओं को हम एकत्रित कर सकते हैं, ला सकते हैं। हम कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था कर लेंगे, कहीं ना कहीं से। लेकिन जब हमको कुछ हो जाएगा, सच है ना, ये प्रश्न मुझे किसी ने किया भी था तो मैंने उनको यही जवाब दिया था। इसीलिए मैं अपने बच्चों को सेवा में लगाया हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग उनकी सेवा करना। आप समझ गए। अब बिहारी जी के लिए हमने सुबह भी ये प्रार्थना की कि देखिए बिहारी जी, आपने कहा है कि हम आपको लेके आ जाएं, हम लेके आ जाएंगे, लेकिन हमारे बाद आपका क्या होगा? मान लीजिए आज मैं और सोना आपकी सेवा में हैं बहुत अच्छे से, मेरी बेटी भी सेवा में है। कल बेटी मतलब मैं नहीं जानती, आप किसी के पूरे फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकते, हम प्रेजेंट को जान सकते हैं, प्रेजेंट की। और मैंने कहा प्रभु जितनी सेवा देनी है अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप ही को सेवा दें, क्योंकि आपके स्वरूप तो इतने सुंदर हैं कि उनसे हम दूर हो ही नहीं सकते। क्योंकि जितनी बार वृंदावन जाते हैं हर स्वरूप को लाने का मन होता है, लेकिन सिर्फ लाने मात्र से क्या होगा? आप मतलब मैं घर भर दूँ, आप सोचिएगा क्या मेरे विचार गलत हैं? मैं घर भर दूँ और उनकी पूर्ण सेवा ना कर पाऊँ तो ये तिरस्कार हो जाएगा प्रभु का। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि ये चीज़ का पता हमें कब पता चलता है? जब हम सेवा करते हैं। सोचिए 5 लड्डू गोपाल को लेकर हम 4 लोग सेवा में हैं, आप समझिए, ठीक है। 5 है तो 5 सेवा में होने ही चाहिए। एक लड्डू गोपाल की सेवा एक व्यक्ति अच्छे से करता है, आप समझना इस बात को। तो घर को कितने सेवा की ज़रूरत है, क्या है, इसलिए हम पूरा दिन सेवा करते हैं। इसलिए आज हमने माफ़ी मांगी। और हाँ, एक बात का हमने प्रभु से ज़रूर वादा किया, प्रभु अब हम उस चीज़ में हम पैसा बिल्कुल नहीं इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, हम आपकी सेवा में लगाएंगे। दूसरा, हाँ, अगर आप वास्तव में उस रूप में भी आप चाहते हैं और हमारे मन में ये भाव भी है कि बिहारी जी हमारे पास आए, तो आपको अब स्वयं से ही आना पड़ेगा। 1 रुपये के बिना ही आपको आना पड़ेगा। अगर आप 1 रुपये के बिना जितने विग्रह आप आएंगे, मैं उन सबको सेवा देने के लिए तैयार हूँ, मैं भी, सोना भी। क्योंकि जितने भी विग्रह आएंगे, अब उसका कारण ये ना कहिएगा कि पैसों से तोल रहे, कारण क्या है, उससे हमारा जो जितनी सेवा भाव है, क्योंकि जब हमें अपने आप स्वयं से विग्रह मिल सकते हैं तो हमारे बाद वो स्वयं से विग्रह गायब भी हो सकते हैं। गायब हो सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये चीज़ मेरे भाव है, मैं ये समझ चुकी हूँ कि प्रभु आप सच में ही इस बार आप जैसा भी हो, अब विग्रह तभी आएगा जब आप स्वयं से बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ किए, अब आप हमारे पास आओ। तो अब देखते हैं, मुझे नहीं पता। बाकी तो हम घर में जो हमारा चित्रपट है बिहारी जी का, हम उनको सेवा दे रहे हैं, हम जमुना मैया जी को भी सेवा दे रहे हैं। हम जो चीज़ हमारे पास अब अवेलेबल है, मैंने पहले ही कहा कि उनका स्वरूप इतना मनमोहक है कि वो इतना भा जाते हैं कि मन करता है, लेकिन खाली मन करने से क्या होगा? सबको सेवा करने के लिए हमारा शरीर भी तो चलना चाहिए।
एक के लिए भी थोड़ी सी सेवा कम रह जाती है ना हमारी, तो ये समझो मेरा दिल तड़प जाता है, सोना परेशान हो जाती है, मेरी बेटी परेशान हो जाती है। तो ये आप सोच के देखिए। तो अगर ये भाव जो भी आज प्रभु ने सबको समझाया है, इसमें बहुत से लोगों के लिए सीख है, मेरे जैसे जिनके भाव रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के हैं। जितने आपके पास लड्डू गोपाल है उनकी संख्याएं न बढ़ाकर, बस अब उनको जो आपके पास है पर्याप्त है और उनकी सेवा में लगी। और फिर भी आप ला सकते हैं तो घर के मेंबर्स को भी आपको बढ़ाना होगा उनकी सेवा के लिए। तो अगर मेरी बात कहीं भी गलत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी राधे राधे और बहुत सारा प्रेम, प्रभु की लीला। और ये जो चोरी वाली और ब्रज भाषा वाली बात है ना, अब मैं बताती हूँ, सोना हमेशा ये बात बोलती है ना, तुम सब लूटते हो तो प्रभु ने उसका भी उत्तर दिया कि उन्होंने क्या बोला कि अब तुम ब्रजवासियों को किसी को ऐसे नहीं बोलना, जो भी है, ठीक है। दूसरा, प्रभु ने ये भी बताया कि ब्रज भाषा भी बोलनी है सोना को। वो चाहते हैं कि सोना हिंदी बोलती है कि वो ब्रज भाषा भी बोले तो राधे राधे, बहुत सारा प्यार।